ऐसे ऐसे कैसे भाई? जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप छुट्टी किस लिए ले रही हैं, मैं आपको कैसे छोड़ दूं? तुम छोड़ने और रोकने वाले कौन होते हो गुलजमान? तुम होटल के मालिक नहीं हो। मैं तुमसे दोस्ती में एक बात कह रही हूँ कि मैं 2-4 दिन के लिए नहीं आ सकती, तुम संभाल लेना। माजो, मैं भी तुमसे दोस्ती में पूछ रहा हूं। अचानक ऐसी क्या बात हो गई? खैरियत तो है? तुम तो 2-4 घंटे के लिए होटल छोड़ने वाली नहीं थी, ये 2-4 दिन की बात कहां से आ गई? I'm sorry, मैं किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल गई। किसका गुस्सा? बताऊंगी फिर कभी, तुम संभाल लेना। जबी जी, मुझे आपसे बात करनी है। आप भी नाराज हैं मुझसे? मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? इसलिए कि वो आपकी दोस्त हैं और मैंने वो उनसे आपका ताल्लुक है। मेरे लिए आप बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आप मेरे होटल के गेस्ट हैं। लेकिन मैंने आपसे गेस्ट बनकर नहीं पूछा। मैंने तो पहले दिन से आपको अपना दोस्त समझा। लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गेस्ट समझने पर मजबूर हूं। मैं आप दोनों के बीच में दोस्त बनकर खड़ी नहीं रह सकती, और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। एक बात कह दिएगा उनसे आप कि मैं उनसे मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। वो मिले बगैर नहीं जाएगा, उसने बोल दिया है। और शायद आप भी उससे मिले बगैर नहीं रह सकती। तो फिर क्यों आप उसको भी अजियत दे रही हैं और अपने आप को भी? मैंने तुम्हें जवाब देने को कहा था, तुम उसका पैगाम लेकर आ गई। बता दिया उसे मैंने, साफ साफ बता दिया कि अब आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। एक बार मिलने तक का नहीं। मैंने तो अपना लहजा भी अजनबी बना दिया उसके लिए। छोड़कर आ गई हूं मैं होटल के, उसका सामना ही ना हो मुझसे। लेकिन वो खड़ा है और खड़ा रहेगा, वो खड़ा रहेगा। बुलाओ उसे, मैं बात करती हूँ उससे।
अस्सलामुअलैकुम सर। खुशखबरी लाए जी, मलिक साहब ने बुलाया था अपने डेरे पे, अभी अभी वहीं से आ रहा हूं। वो उस्तानी, उसने जाके बोला कि इनको इजाजत दे दो, ये ठीक लोग हैं। आपका बड़ा तारीफ किया जी। मेरा ख्याल है कि उसका बेटी ने उसको मजबूर किया होगा, वो भी आपका खातिर। बेटी ने? आओ के नहीं साहब, इधर होटल में इधर काउंटर के ऊपर नहीं काम करता है, उसका बेटी है ना। मैं जो भी उसकी बेटी है? आओ कना साहब, उसी का बेटी है ना। ये कैसे हो सकता है सली खान? वही तकदीरा, हम इस इलाके का रहने वाले, हम नहीं जानता होगा तो कौन जानता होगा। पर क्यों सर? नहीं कुछ नहीं। ज़रीखा तुम तैयारी करो, मैंने अभी और इस वक्त कराची जाना है। अभी और इसी वक्त? ठीक है। चला गया वो अभी। बाहर निकला है किसी तरफ? नहीं, बल्कि चेकआउट कर गया। क्या? क्यों? वो तो कह रहा था कि क्यों गया वो? कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं। चला गया ना? हाँ शफी, क्या हुआ? मालूम क्या कुछ? वहां चेक किया तुमने? वो कौन, क्या नाम उसका, इरफान, वो हमारा सुपरवाइजर यार, आजकल वही सेटल है, उसकी बड़ी अच्छी बनती है उसके साथ। मलेशिया चला गया? तो कोई और दोस्त उसका, कोई फ्रेंडशिप, आई मीन कोई लड़की, कोई अफेयर? क्यों नहीं हो सकता यार, जवान है वो, तो फिर कहां जा सकता है? टू मच। देखो सुबह 11 बजे होटल से चेकआउट करके निकला है, 5-6 घंटे की ड्राइव इस्लामाबाद तक। प्लीज तुम पता करो, हाँ वो मशहूर को भी मालूम करो।
रसूल बख्श, रसूल बख्श, देखो कौन है। रहे थे तुम? ना कोई इत्तला, ना कोई खबर, ना कोई फोन। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? वो बंद था। बंद था? तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा? जो भी तुम्हारा मेरा जानने वाला इस्लामाबाद में फोन करके पूछो उससे। जाग रहा होगा, तुम्हें ढूंढ रहा होगा वो। और वो शफी, वो बेचारा हाँ शफी, हाँ अभी अभी पहुंचा है भाई। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उससे कुछ। हाँ चलो ठीक है, तुम आराम करो, मुझसे सुबह बात होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। ऑफिस। हाँ किधर? पापा बहुत थका हुआ हूं मैं। ठीक है, लेकिन इतना तो बता दे जाओ कि कहां थे और किस तरह आ रहे हो? फ्लाइट से आ रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? 13-14 घंटे मुझे टेंशन की सूली पर लटकाए रखा। एक फोन बूथ नहीं मिला तुम्हें? तो पापा एक्चुअली कल रात से सोया नहीं हूं मैं, इसलिए रात से भर सोता आया हूं। वहां से सीधा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर भी बस। व्हाट्स रॉन्ग असद? क्या बात है? कोई बात नहीं पापा। तुम सोए नहीं हो? जाहिर है पापा, ऐसे रास्तों में नींद कहाँ पूरी होती है। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे मजदूरों के साथ खुदाई करते रहे हो तुम। पापा प्लीज, मैं अपने कमरे में जाऊं? ठीक है, जाओ आराम करो, सुबह बात करेंगे। हेलो, हाँ आ गया बेटा वो। बस कुछ फ्लाइट का चक्कर था। नहीं इस वक्त नहीं, लेट हिम स्लीप। तुम सुबह फोन करके बात कर लेना। खुदा हाफिज। बचपन से लेकर आज तक मैंने अम्मी से जितनी कहानियां सुनी, जितने आंसू देखे, जितने क़हक़हे सुने, सब में असद की खुशबू आई, असद का रंग दिखाई देता। अम्मी जब दुखी होती तो मुझे उससे शदीद नफरत हो जाती। पर जब अम्मी उसकी कोई शरारत, उसकी कोई नादानी, कोई बदमाशी याद करके हंसती तो मेरी उससे दोस्ती हो जाती। मैं सोचती थी जब उससे मिलूंगी तो बहुत लड़ूंगी, अम्मी के दुखों के लिए, उनकी तन्हाई के लिए। मेरा ख्याल था कि वो गुस्सैली आंखों वाला, जिद्दी सा, मुंह भुलाया हुआ बच्चा होगा, जो जरा सी बात पे चीजें तोड़ता होगा, छोटी छोटी बातों पे बिला वजह हंसता होगा। लेकिन कितना मुख्तलिफ था वो।
बदल गया था वो। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि वो जीत कर हारने वाला इंसान है? वो वाकई वैसा निकला। उसने अपने डैडी को जीत लिया, लेकिन अपनी मिस, अपनी दोस्त और अपनी मां को हार दी। और वो हार उसकी आंखों में लिखी हुई थी। मैंने और पापा ने फिर उनके बारे में कभी बात नहीं की। पापा मुझसे अपनी तन्हाई और मैं उनसे अपनी महरूमी छुपाता रहा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त की धूल ने सब कुछ छुपा दिया। मैं शायद भूल गया था, लेकिन पापा की तन्हाई मुझे कभी कभी चुभती थी। फिर जब उन्होंने एक अरसे बाद फेरी ज़ोन बनाने की बात की तो मुझे एहसास हुआ कि वो आज तक उसी तन्हाई में खड़े हैं। मेरी आंखें उनके सामने झुक गईं। मेरी जिद मेरी गिल बनकर चुभने लगी मुझे। इसलिए मैंने फेरी ज़ोन बनाने का इरादा किया उनके लिए। मेरा ख्याल था कि मैडम लुबना भी आज तक मेरी ही इज्जत की दी हुई तन्हाई सह रही होंगी। वो आज भी वहीं खड़ी होंगी जहां वो पहले दिन थी। वो आज भी उसी दुनिया में रह रही होंगी जिसको वो छोड़कर चली गई थी। वो एक दिन पापा को उसी फेरी ज़ोन में मिलेंगी। वो मिली, वो वहीं पर मिली नमो, उसी स्पॉट पर। वो तुम्हें मिली? लेकिन वो पापा को छोड़कर चली गई थी। वो भी और उनकी बेटी भी। बेटी? हाँ निमो, उन्होंने यहां से जाते ही शादी कर ली थी। What? आप गई नहीं? कहाँ? जहां पे हर शाम आप जाती हैं, परियों की दुनिया में। नहीं। क्यों? मैं अपनी दुनिया में रहना चाहती हूँ। खुद को और कितना समेटेंगी आप? मार्टिन, कल रात ही हमारे बीच ये बात तय हुई है कि हम आइंदा ये मौजू डिस्कस नहीं करेंगे। कौन सा मौजू? मैंने किसी का नाम लिया? मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा, कपड़े बदल लेते, फ्रेशर रूम में चाय लेके आते हैं। वैसे मैं आज वहीं से आ रही हूँ। वहां पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। मर्जी उनकी। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों एक दूसरे की वजह से उस पॉइंट को वीरान ही छोड़ दें। आप वहां पर उनकी वजह से जाना छोड़ दें और आपकी वजह से वहां पर काम शुरू ना करें।
मेरी वजह से क्यों? क्योंकि वो फेरीज होम आपका ख्वाब है और उनके लिए आपकी ख्वाहिश, सिर्फ आपकी ख्वाहिश। वो एक जिंदा दिल लड़की थी निमो, जिंदगी से भरपूर। उसकी दोस्ती, उसकी दुश्मनी, उसकी नफरत, उसकी मोहब्बत, सब कुछ डिफाइन था। ना तो वो डिप्रेस थी, ना ही एंग्शियस, जैसे कि शहर की लड़कियां होती हैं। तो पता नहीं निमो, वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और कभी कभार तो मैडम से भी लड़ जाती थी। और जब मुझे पता चला कि वो मैडम की बेटी है तो मुझे वो बहुत बुरी लगने लगी, बहुत बुरी। ये भी तो हो सकता है ना, वो तुम्हारे पापा की बेटी हो। क्या मतलब? I mean, your step sister. नहीं, उसने मुझे बताया था कि उसका बाप फॉरेन में रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है असद? वो शादी कैसे कर सकती है बगैर तलाक के? ऐसा नहीं हो सकता असद, मैं नहीं मानती। आई एम श्योर कि डाइवोर्स हो चुकी है। कब हुई? कब हुई निम्रा? पापा आज तक उसे ढूंढ रहे हैं। बाद में किसी और वक्त हो सकता है उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो और सेपरेशन हो गई हो। तो फिर पापा उनकी ट्रांस में क्यों रहते हैं? ये छोटू, टॉफी खाओगे? छोड़ो यार। अस्सलाम वालेकुम पापा। कहाँ हो तुम? जब से आए हो चेहरा ही नहीं दिखाया तुमने, ऑफिस भी नहीं आए। घर पर ही था पापा। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या पापा, आपको तो हर वक्त मैं बीमार ही लगता हूँ। वो जरीर खान से मेरी बात हुई थी, तुमने उन्हें काम करने से मना कर दिया। जी। क्यों? जब तुम्हें इजाजत मिल गई तो फिर क्यों मना किया? पापा, आप ये क्यों बना रहे हैं? तुम्हारी नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी। नहीं पापा, ये बात नहीं है। मैंने तो मिस किया है, बहुत मिस किया उन्हें। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं आपसे और आपकी तन्हाई से। तुम बच्चे थे उस वक्त और वो सब तुम्हारी नादानी थी। अब फिर तुमने जो भी कुछ किया मेरी मोहब्बत ने किया। पापा, एक बात पूछूं आपसे?
कभी नहीं मिले उनसे? नहीं। पापा, आपका क्या ख्याल है? आपकी तरह क्या वो भी आपकी तन्हाई के ओढ़े बैठी होंगी? क्या मौजूद लेकर बैठ गया तुम? खामा क्यों कुरेद रहे हो सब कुछ? इसलिए पापा कि जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं उसी कर्ब से मैं भी गुजर रहा हूं। मैं कर्ब में नहीं हूं यार, मैं तो एक फैंटेसी में रह रहा हूं। जिस तरह तुम्हारी मां के मरने के बाद उसे मैंने जिंदा रखा है अपने अंदर, उसी तरह लुबना भी हमेशा मेरे साथ रोती रही है। तभी तो मैं उस फेरीज होम से बाहर नहीं निकला। उसी के लिए तुम भाग दौड़ की है, तरक्की की, पैसा कमाया, बिल्डर बना। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ठीक हूं मैं? बिल्कुल ठीक। तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो? मैंने खुदगर्जी किया पापा। नहीं, तुमने खुदगर्जी नहीं की, बल्कि शायद मैंने खुदगर्जी की है। तुम्हारी मोहब्बत का लाइसेंस लेकर मैंने लुबना से शादी की। लेकिन वो तो खुदगर्जी समझती हैं, आपकी भी और मेरी भी, और इसी वजह से वो हमसे मिलना नहीं चाहती। वो मिलना चाहती है असद। अगर वो ना मिलना चाहती तो हमारे इर्द गिर्द ना होती। वो जा चुकी होती हमसे दूर, मर चुकी होती हमारे लिए। जाओ, तुम जल्दी से जल्दी फेरीज होम की तामीर करो, वो तुम्हें वही मिलेगी आकर। तुमने उसे घर से निकाला था ना, अब तुम उसे घर बना कर दोगे। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जाओ जाओ यार, जाके सो जाओ, थके हुए लग रहे हो तुम बहुत। जाओ, शाबाश। तो भाई कब बात कर रही हो तुम मुझसे? कर लूंगी ना आंटी, अभी वो थोड़ा परेशान है। हैं? किस बात की परेशानी है उसको? कहीं और तो नहीं फिट हो गया वो? कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या बोलूं? ये मर्द होते ही ऐसे हैं, मोहब्बत मोहब्बत सब नाम की बातें हैं। जहां जरा सी जगह मिली वहीं फिट हो गए। लगता है अब्बू का तजुर्बा बहुत बुरा रहा है आपको। तुम्हें भी हो जाएगा, क्लियर कर लो खुद को। फिलहाल तो ऐसी गुफ्तगू हो नहीं सकती क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी नहीं है। तो इसका मतलब है मुझे खुद बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं आंटी, आप उससे बात नहीं करेंगी। क्यों? मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी? तुम मुझे कुछ नहीं समझती अपना? ये बात नहीं है आंटी। तो फिर क्या बात है? पता नहीं आंटी, वो भी मेरे लिए ऐसा सोचता है या नहीं। यही तो मालूम करना है कि वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, क्या इरादे हैं उसके। वरना ऐसी खाली खुली दोस्तियों से लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। जो भी बात है साफ हो जाए। लेकिन आंटी, अगर उसने इनकार कर दिया तो तुम्हारे लिए यह लड़कों की कमी है जब तक मैं जिंदा हूं? नहीं आंटी, किसी और से नहीं। मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। मैं जानती हूं कि तू प्यार करती है उससे, बहुत प्यार करती है।
इसीलिए तो पता करना चाहती हूँ कि वो किससे प्यार करता है। वो किसी और से प्यार करता है। उफ, मेरे अल्लाह, अगर ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो तो फिर तो वो किसी और से ही प्यार करता होगा। तौबा, ये बाप बेटी तो मेरे नाक में दम करते हैं, खुद कोई काम ही नहीं कर सकते। हर सवाल माँ करे और हर जवाब भी माँ दे। सारे घर का हिसाब भी करो, हर चीज भी देखो इन लोगों के लिए, और अपनी कोई बात ही नहीं करते हैं। दिमाग खराब करके रखती है मेरी। आई लव यू। और प्यार करता हूं तुझसे। और तुझे पता है जिस रोज तू ओपले थापने नहीं आती तो मुझे लगता है जैसे बाड़ी की सारी भैंसें मर गई हो। और जी कभी कभी ना मैं चौधरी मस्जिद के भाड़े में भी तो चली जाती हूँ। क्यों है? और तू वहां क्यों जाती है? और तुझे पता है सारे शहर में दूध यहां से सप्लाई होता है। बड़े बड़े वजीरों की दावत पे फोन आता है। हाँ, कहते हैं इश्तियाक साहब जरा ताजा दूध तो भिजवाए। मैं तो कहता हूँ अपने अब्बा को मना के यहीं ले आ। ये कोने में सामने तुझे पक्का कोठा डाल के दूंगा। और ये जो गोबर तू समेटने आती है ना भिखारनों की तरह, ये सारे का सारा तेरा होगा। ऐश करेगी यार रानी बन के। हाँ, तू शादी करेगा मुझसे? क्या कहा तूने? तू शादी करेगा मुझसे? चल भाग यहाँ से। बढ़िया शादी करने वाली। और तेरे से शादी करके सारी जिंदगी क्या उपले थापता रहूंगा? तो जानती नहीं मेरी बीवी को क्या चीज है। हाँ? अब तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसे कैसे पूछ रहे हो तुम मुझसे? मेरे बाप की जायदाद है, जब चाहूं आऊं और जब चाहूं जाऊं। जायदाद? ये पीला पीला गोबर, ये काली काली भैंसें। अरे कोई बाग बगीचा होता, कोई जायदाद होती, कोई महल होता, कोई फार्म हाउस ही होता तो तुम्हारा इतराना अच्छा भी लगता। बस कर दो। कोठी बनाकर दी है ना तुम्हें इन्हीं पीले पीले गोबर और काली काली भैंसों वाले बाड़े ने, वरना पड़े होते किसी फ्लैट में। आजादी तो थी, अपनी बादशाहत तो थी। अरे खिड़की से बाहर झांको तो इक्का दुक्का कोई अच्छी खूबसूरत लड़की भी नजर आ जाती थी। यहाँ क्या है? ये ओपले उठाने वाली बेचारियां। मुझे तो इनसे भी डर लगता है, किसी भी दिन इनका बाप खड़ा हो जाएगा। शादी करो मेरी बेटी से। फिर अब इतना भी स्टैंडर्ड मेरा नहीं गिरा हुआ तुम्हारे बाप की तरह। तुम्हारी 2 सौतेली माएं आज भी ओपले थाप रही हैं। अच्छा, अब ज्यादा बकवास मत करो, जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। बैठो इधर, दम घुट रहा है मेरा। शादी की बात की तुमने? नहीं, मैंने कब की? वो खुद ही कर रही थी। वो खुद नहीं बोल सकती, यही तो मसला है। वो खुद बोल रही थी, खुदा की कसम। तुमसे बात की होगी उसने, असद से बात नहीं की। तुम निम्मो की बात कर रही हो? हाँ, तो मैं भी निम्मो की बात कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था कि रेहान से बात करो, की तुमने? हाँ, उससे बात नहीं की मैं। तो फिर कब करोगे? नादिया, मैं कैसे बात करूं? मैं लड़की का बाप हूं, बात उसे खुद शुरू करनी चाहिए। तुम्हारी बेटी प्यार करती है उससे, कल को असद ने कहीं और शादी कर ली, फिर रेहान भी नहीं रोक सकता उसे। वो अपनी मर्जी करता है, जो भी उसे करना होता है। तो फिर सुन लो, तुम्हारी बेटी भी किसी और से शादी नहीं करेगी। तो फिर उसे समझाओ, पागल नहीं है वो। क्यों समझाऊं मैं उसको? लड़की है इसलिए, बेटी है, औरत है। अभी लड़का होता ना तो 20 चक्कर लगाते तुम किसी के घर के। मतलब ये कि तुम अपने बाप की आखिरी खुसूसियत भी मुझ में डाल देना चाहती हो। क्या गलत किया मेरे बाप ने? जो कुछ भी किया मेरी जिंदगी के लिए किया। अगर मेरे बाप ने मेरा साथ ना दिया होता तो आज मैं कई इश्तियाकों के चक्कर में पड़ के पता नहीं कैसी जिंदगी गुजार रही होती। जिन लोगों के बाप
और माँ उनका साथ नहीं देते ना, उनका कोई साथ नहीं देता। उनके वो आशिक भी नहीं जो उनको जान निछावर करते। और तुम्हें तो पता है उसकी तो माँ भी नहीं। और तुम? नहीं नहीं नादिया, ये मत बोलो। मैंने शमीम की मौत के बाद कभी भी निम्मो को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन 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 क्या? वो अपने मूड और मिजाज का लड़का है नादिया। उससे बात करके कहीं मैं छोटा ना पड़ जाऊं। क्यों? तुम क्यों छोटे होगे? अगर तुम उसके बेटे के आगे छोटे हो गए तो ये सोचो इश्तियाक कि तुम अपनी बेटी की नजरों में कितने बड़े हो जाओगे। निम्मो, वो जिस ट्रांस और जिस फैंटेसी में रहते हैं उसका तो अब पता चला मुझे। मैं तो और गिल्टी हो रहा हूं और नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। जब मैं पैदा हुआ तो डैडी से मां छिन गई और फिर मैंने मैडम लुबना को भी छीन लिया उनसे। अब मैं उनको ये कैसे बताऊं कि मैडम लुबना ने उनको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। तो फिर क्या रह जाएगा उनके पास? असद, असद, ऐसा होता है जब इंसान सब कुछ छिन जाने के डर से खामोश हो जाता है। डर लगता है कि बात मुंह से निकली तो भरम टूट जाएगा और सामने का मंजर बदल जाएगा। वो मैं इसलिए डिस्टर्ब हूं कि इन बातों के बावजूद भी मैंने वो फेरी सॉन्ग बनाना है। मैं मना नहीं कर सकता हूं, वरना हेलो, असद के साथ हो? जी। बात की तुमने? बात? आज तुमने बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ, करती हूँ। असद, वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने एक बात सोची है। क्या? मैं जमीन से बात करता हूँ। क्या बात? यही कि वो कौन है? हेलो। हेलो, हाँ मैं असद बात कर रहा हूँ, असद रेहान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो गुलजमान आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप सुनाएं, आपने कैसे याद किया? आ रहे हैं आप? नहीं, वो गुलजमान मैं आ नहीं रहा हूँ। वो मैं जबीन से बात करनी है। मैं जबी तो नहीं आई आज। छोड़ के चली गई? नहीं साहब, आज वो छुट्टी पर है। आज उसके बाप की बरसी है। बाप की बरसी? लेकिन उसने तो बताया था कि उसका बाप फॉरेन में कहीं रहता है। नहीं साहब, वो तो पागल है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है इसी इलाके में। उनकी तो कब्र भी यही है।
माजू, बेटा गुलजमान आया है। पाकिस्तान भर में समझदार खवातीन जानती हैं कैसी हो? तुम कैसे आए हो? मैं हमेशा ये सोच आता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है कि नहीं। आज के दिन मैं सिर्फ खुद से मिलती हूँ। एक बात कहूँ माजो, जब तुम इतनी उदास होती हो तो दूसरों से मिला करो ताकि अपने दुख शेयर कर सको। ये कोई ज़कात या खैरात नहीं है गुलजमान, जिसे मैं झोली में भरकर लोगों को बांटती फिरूं। ये तो मेरा अपना दुख है यार, अपनी ही गोद में सरक कर रोती हूं मैं। दुख तो सबके अपने अपने होते हैं दीदी, लेकिन फिर भी लोग दूसरों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं, दूसरों के साथ साथ रोते हैं। अपना दुख मेरा तरीका और है गुलजमान। ठीक है, लेकिन ये क्या कि तुमने लोगों से ये कह रखा है कि तुम्हारे पापा बाहर गए? मैंने किससे कहा है गुलजमान? किसी से तो कहा होगा। हाँ, बहुत सौ से कहा है, लेकिन तुम किसकी बात कर रहे हो? असद का फोन आया था। फोन आया था? हाँ, तुम्हारे लिए। क्या क्या बोल रहा था वो? पूछ रहा था तुम्हारा। क्या पूछ रहा था? बात करना चाहता था। बेटा चाय लाऊं तुम्हारे? मैं भी फिर कभी चलता हूँ। आ जाओ। वापस। बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। जी मामा, बहुत अच्छा इंसान है। मुझे भी अच्छा लगता है। तुम दोनों के दरमियान अगर दोस्ती के अलावा कोई बात है तो तुम बता सकती हो मुझे। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी तरफ से है। उसकी माँ ने कहा है मुझसे कि वो रिश्ता लेकर आना चाहती है। नहीं मामा, बेटा मेरे ख्याल में अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं कम से कम गुलजमान से नहीं करूंगी। और भी बहुत से लोगों ने बात की है मुझसे। मामा प्लीज, आज मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। और आज ही तो मैं ये बात करना चाहती हूँ। आज बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी तुम्हारे पापा की दुनिया में जाने वाली हूँ। मामा? हाँ बेटा, इससे पहले मेरी जिंदगी की सुइयां जैसे किसी एक नुक्ते पर ठहर गई थी, अब चलने लग पड़ी हैं।
अब मैं रोज बरोज किसी गहराई में उतर रही हूँ। आखिरी खुशी देखना चाहती हूँ, तुम्हारी शादी। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी उतारना चाहती हूँ। और आप उसके बाद मर जाएंगी, क्योंकि आपके पास उसके बाद कुछ करने को रह नहीं जाएगा। मामा, आप अपनी पिछली जिंदगी में लौट कर जा नहीं सकती, और अगली जिंदगी में सिर्फ मेरी शादी रह गई है करने के लिए। वाह, क्या कैलकुलेशन है आपकी। मामा, आप इतनी खुदगर्ज हैं कि आपने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपके मर जाने के बाद मैं अपने बाकी बरसे किसके साथ मनाऊंगी।